नमस्कार। स्वागत है आपका भोजपुर जीएस एकेडमी के डेली करेंट अफेयर प्रोग्राम में। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन डी 14 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस हर वर्ष 14 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसको यूनेस्को द्वारा 26 नवंबर 2019 को शुरू किया गया था और पहली बार 14 मार्च 2020 को मनाया गया था। यह दिवस भारत में राष्ट्रीय स्तर पर 22 दिसंबर को महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने का उद्देश्य गणित के महत्व और उसकी भूमिका को पहचानने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की थीम है मैथमेटिक्स यूनाइट्स। अभी हाल में किस देश के साथ भारत ने सोलर पावर प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग सहित द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के प्रयासों के लिए पूर्वी बंदरगाह त्रिकोमाली में 100 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि इस संयुक्त उद्यम पर समझौता एक बार फिर से व्यापक और पारस्परिक रूप से श्रीलंका की प्राथमिकताओं का ध्यान रखने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इस क्षेत्र में श्रीलंका के साथ हमारा सहयोग सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए भारत द्वारा श्रीलंका को दी गई 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट का काम करेगा। अभी हाल में जारी वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी 93वां। अभी हाल में स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वी डैम संस्थान द्वारा जारी किया गया डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत को 179 देशों में 93वें स्थान पर रखा गया है। यह रिपोर्ट उनके स्कोर के आधार पर देशों के 4 शासन प्रकारों में वर्गीकृत करती है। पहला लिबरल डेमोक्रेसी, दूसरा इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, तीसरा इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और चौथा क्लोज ऑटोक्रेसी। इस रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन पहले स्थान पर, इसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टारिका और न्यूजीलैंड का स्थान रहा है। अभी हाल में विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य को 125 मिलियन ऋण के रूप में देगा? ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। राज्य में सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के माध्यम से गरीब और कमजोर समूह की मदद के लिए विश्व बैंक द्वारा पश्चिम बंगाल को 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रूप में देने की पेशकश की गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जय बांग्ला नामक एक छत्र मंच के माध्यम से देखभाल, सामाजिक सहायता और नौकरी देने के लिए 400 से अधिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल को इससे राज्य में समावेशी सामाजिक सुरक्षा परियोजना की क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी, जो महिलाओं, आदिवासी और अनुसूचित जाति के परिवारों और आपदा संभावित तटीय क्षेत्रों में कमजोर आबादी पर केंद्रित होगी। किस राज्य में प्रधानमंत्री ने 2 दिवसीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 साल पहले 2010 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब इस खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे सामने युवा जोश का यह सागर, यह उमंग, यह उत्साह की लहरें बता रही है कि गुजरात का नौजवान आसमान छूने को तैयार है। यह न केवल खेलों का महाकुंभ है, बल्कि गुजरात के युवा शक्ति का भी महाकुंभ है। हाल में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन बी त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की घोषणा की है। यह विशेष योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चाय बागान श्रमिकों को उनके हकदार सुविधाओं को एकत्रित करके आवाज, उनकी राशन और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगी। इसके लिए त्रिपुरा सरकार 85 करोड़ रुपये 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा पर खर्च करेगी। इन 7,000 चाय बागान श्रमिकों में लगभग 75% महिलाएं हैं। वे राज्य में 54 चाय बागानों और 21 चाय प्रसंस्करण कारखानों के माध्यम से लगभग
90 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन करती है।